नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ आपकी दोस्त मोहिनी और आप सुन रहे हैं कहानी के रंग मोहिनी के संग, प्रेजेंटेड बाय पोएट्री आर्ट स्टूडियो। दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी की भागदौड़ में कुछ ऐसी आदतें पाल लेते हैं जिनका नुकसान हमें तुरंत नहीं दिखता, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। आज की कहानी भी हमें यही सिखाएगी कि छोटी सी सोच बदलने से पूरा घर बदल सकता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, नई बहू के नए नियम। शर्मा परिवार में नई बहू संध्या का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। संध्या पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि घर में रोजाना बहुत सारा खाना बर्बाद हो जाता है। कभी सासू माँ सब्जी बनाती और उसी दिन कोई रिश्तेदार मिठाई लेकर आ जाता, कभी कोई बाहर से खाना लाता और घर का सारा खाना बच जाता और फिर वही बचा खाना अगले दिन कूड़े में फेंक दिया जाता। संध्या को ये बात बहुत खटकती थी। एक दिन उसने सुबह खाना नहीं बनाया और कल रात का बचा हुआ खाना ही नाश्ते में दे दिया। घर के लोग गुस्से में थे, लेकिन संध्या ने शांत रहते हुए कोई जवाब नहीं दिया। सासू माँ शांति, जो स्वभाव से बहुत गुस्सैल थी, इस बात पर चुप रही। संध्या ने अगले दिन भी यही नियम अपनाया, जिससे घर के सारे पुरुष बिना नाश्ता किए चले गए। रात को सासू माँ ने घर में एक मीटिंग बुलाई और संध्या की सलाह पर कुछ नियम बनाए। वो कौन से नियम थे? पहला नियम, अगर सुबह का खाना बच गया तो शाम को नया खाना नहीं बनेगा। दूसरा नियम, अगर रात का खाना बचा तो उसे पैक करके हम सब वॉक पर चलेंगे और किसी जरूरतमंद को वो खाना दे दिया जाएगा। तीसरा नियम, अगर किसी का पहले से बाहर खाने का इरादा है या कोई घर पर बाहर का खाना लाना चाहता है तो पहले से घर पे जानकारी देगा, ताकि रात का खाना उसी हिसाब से बनाया जाए और खाना फेंकना ना पड़े। शुरू में ये सब नियम अजीब लगे, खासकर घर के पुरुषों को, क्योंकि उन्हें आदत थी खाना खाकर सीधे आराम करने की और अब उन्हें वॉक पर जाना पड़ रहा था। मगर धीरे धीरे पूरा घर इस आदत का आदी हो गया। शर्मा परिवार के लोग अब न सिर्फ खाना बचाने लगे, बल्कि रोजाना वॉक पर भी जाने लगे और उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। घर में भी बरकत आने लगी। एक शाम संध्या ने अपनी सास को धन्यवाद कहा। तब शांति ने कहा, बेटा, अगर मेरे सास ने भी मुझे सपोर्ट किया होता, हमारे घर के मर्द बहुत पहले ही सुधर जाते, लेकिन मैं ये गलती नहीं दोहराना चाहती हूँ। संध्या मुस्कुराई और बोली, माँ, अगर एक औरत दूसरी औरत का साथ दे दे तो पूरा परिवार सुधर जाता है और घर में भी कलह नहीं होती, शांति बनी रहती है। तो ये थी नई बहू के नए नियम। कैसी लगी ये आपको कहानी? कभी कभी बदलाव लाने के लिए बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे कदम ही घर और रिश्तों को बदल सकते हैं। और जब औरतें एक दूसरे का साथ देती है तो पूरा परिवार सुधर सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सुनते रहिए कहानी के रंग मोहिनी के संग, प्रेजेंटेड बाय पोएट्री आर्ट स्टूडियो। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए और अपनी घर की छोटी छोटी आदतों से बड़ा बनाइए।